एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर कैसे तुम इंग्लिश लैंग्वेज में ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फ्यू टिप्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला चीज कि तुम्हें यहाँ पर जो कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज है, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी सब्जेक्ट? कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारा और जितना भी सब्जेक्ट्स है, जबकि तुम यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट आएगा जिस टाइम, तो तुम जब ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स देखना पड़ता है, मतलब पूरा परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ICSE में मैंडेटरी सब्जेक्ट है। जबकि तुम बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स निकालोगे तो तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स कंसिडर करना पड़ेगा। इवन इफ यू गेट लेस मार्क्स इन योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, यू विल हैव टू कंसिडर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इंग्लिश में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट यू विल फील लाइक इट्स एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू नीड टू परफॉर्म वेल इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सभी को पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ताकि तुम लोग अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे से करो। अब यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग होता है, मतलब कि तुम्हारा बोर्ड्स का ऐसे पेपर जबकि चेक होता है, तो इंग्लिश क्योंकि यहाँ पर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, काफी स्ट्रिक्टली चेक होता है ना। यहाँ पर मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, पर यहाँ पर तुम लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर तुम बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, काफी सारा ग्रामेटिकल एरर्स करते हो, पंचुएशन प्रॉपर नहीं देते हो, बहुत सारा मिस्टेक्स है, बहुत सारा ग्रामेटिकल एरर्स है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन करना है, एज वेल एज फॉर योर लिटरेचर ऑल्सो यू नीड टू डू इट प्रॉपरली। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कि ए से है, ए से बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलता है। आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स यू नीड टू चूज 1 टॉपिक एंड यू नीड टू राइट एन एसे ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पर जो एसे रहता है सबसे मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है, 20 मार्क्स। यहाँ पर तुम्हारा एसे राइटिंग, दैट इज योर कॉम्पोजिशन राइटिंग, इट कैरीज 20 मार्क्स। और तुम्हें यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पर आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स तुम्हारा यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, देन एक स्टोरी रहता है, राइट एन ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड ऑन कुछ लाइन्स दिया रहता है, तुम्हें वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड लास्टली जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें तुम्हारा एक पिक्चर बेसिकली दिया रहता है, दैट इज नोन एज पिक्चर कॉम्पोजिशन और पिक्चर राइटिंग, जहाँ पर कि तुम्हें पिक्चर के बेसिस पे पिक्चर में क्या डिपिक्टेड है, पिक्चर क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर रीड कर कर, पिक्चर को स्टडी कर कर तुम्हें यहाँ पर बेसिकली ऐसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल जो भी हो सकता है, तुम सारा क्वेश्चंस रीड करना, जो भी तुम्हें इजी लगे वो तुम कर सकते हो, बट माय पर्सनल सजेशन इज टू गो फॉर डूइंग द नरेटिव और द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टॉपिक। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम लोग नरेटिव ऐसे या फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है अगर ये लिखते हो, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू योर आर्ग्यूमेंटेटिव और योर पिक्चर स्टडी, पिक्चर कॉम्पोजिशन, और इफ़ यू कंपेयर इट विथ योर स्टोरी, जो कि स्टोरी वाला ऐसे रहता है। देखो, नरेटिव डिस्क्रिप्टिव क्यों मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंटेटिव रहता है, तुम्हें यहाँ पर फॉर या फिर अगेंस्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा जो ओपिनियन है वो मैच ना करे, जो कि यहाँ पर जो पेपर तुम्हारा करेक्ट करेगा एग्जामिनर के साथ मैच ना करे। बट यहाँ पर अगर तुम लोग नरेटिव डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव करना, ये डेफिनेटली टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टॉपिक तुम्हें यहाँ पर ईजी लगे नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव वाला, तो तुम उसी के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का तुम्हारा एसे राइटिंग होने वाला है, तो मेरा सजेशन है कि 2.5 पेजेस तुम्हें एसे को लिखना है, उससे यहाँ पर कम मत लिखना, 2.5 पेजेस इज मस्ट। और यहाँ पर तुम्हें वर्ड्स भी देखना है, 300 to 350 वर्ड्स है वर्ड लिमिट, तो तुम्हें यहाँ पर उसको एक्सीड ही करना है, मतलब 300 to 350 क्रॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग 290 वर्ड्स या 280 वर्ड्स लिख रहे हो, थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज 20 मार्क्स का एसे होने वाला है। तो यहाँ पर लेंथ जो है एसे का वो भी मैटर करेगा। क्वालिटी एसे लिखना, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा पूरा प्रॉपर डिफरेंट पैराज में डिवाइड कर कर तुम्हें एसे को लिखना है। जो फर्स्ट पैरा तुम लोग लिखोगे वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, दैट शुड अट्रैक्ट द रीडर, इट शुड कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो इस तरीके से तुम्हें अपना एसे को लिखना है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम लोग स्मूथली बहुत अच्छा एसे लिख सकते हो। सेकंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज योर लेटर राइटिंग। लेटर में नाउ यू गेट 2 टॉपिक्स फॉर लेटर राइटिंग, वन इज द फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल। तुम्हारा यहाँ पर लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होता है, तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू नो द प्रॉपर फॉर्मेट और तुम लोग यहाँ पर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारा ऐसे अगर लेटर राइटिंग सही भी है लेकिन तुम लोग फॉर्मेट सही से फॉलो नहीं करते हो, ऑफिशियल फॉर्मेट जो काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है वो अगर फॉलो नहीं करते हो, देन डेफिनेटली कुछ छोटा छोटा मिस्टेक्स की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से भी तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा, बिकॉज फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स रहता है।
थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम्हें यहाँ पर रीडिंग टाइम रहे, तुम सभी को पता होगा कि यहाँ पर हमें एडिशनली जबकि पेपर राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है उससे पहले हमें 10 to 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। तो यहाँ पर तुम्हें रीडिंग टाइम में क्या करना है, बहुत अच्छे से जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसको रीड जरूर कर लेना है, जितना भी तुम्हारा कंप्लीट हो सके उस टाइम के अंदर। ऐसे भी तुम्हें तभी रीड करके डिसाइड कर लेना है, लेटर तुम्हें चूज कर लेना है कि तुम कौन सा करने वाले हो। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है बेसिकली तुम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पर कुछ MCQs टाइप रहता है जो कि मीनिंग्स तुम्हें सर्च करना पड़ता है पूरा पैसेज से। देन यहाँ पर तुम्हारा लास्ट वाला जो होता है प्रेसी राइटिंग होता है, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें एक समरी टाइप का लिखना पड़ता है, बॉक्स बनाकर ग्रिड के अंदर प्रेसी राइटिंग तुम लोग करते हो। यहाँ पर तुम्हारा जो वर्ड लिमिट रहता है उसके अंदर तुम्हें बॉक्स यानी कि ग्रिड सिस्टम फॉलो कर वहां पर बॉक्स के अंदर जो समरी है वो लिखना पड़ता है। स्पेशली जो क्वेश्चन में पूछा रहता है उसको हाईलाइट करना पड़ता है विद इन रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स। तो तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर प्रेसी राइटिंग करना पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से तुम्हें रीड कर लेना है, पैसेज से डायरेक्टली कॉपी मत करना आंसर्स। नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स में अगर तुम पैसेज से डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होगा। तो थोड़ा सा खुद के वर्ड्स में यहाँ पर आंसर्स को फ्रेम करना, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का होगा, और बहुत अच्छे से पैसेज को रीड करना। ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है और मेरा ये सजेशन है। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टिप। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जो हाई वेटेज वाला चीज़ है जो कि तुम्हें मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है उसको यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में करना है। जैसे कि तुम्हारा जो एसे है, फर्स्ट टॉपिक तो एसे ही रहता है यानी कि कॉम्पोजिशन, तुम्हें इसको पहले ही कर लेना है। बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली 20 मार्क्स इज़ नॉट अ जोक। तुम्हें टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, तुम्हारा माइंड जो है स्टार्टिंग में थोड़ा एक्टिव रहेगा, मतलब अच्छे से तुम लोग लिख पाओगे। लेकिन बाद में क्या होगा, जब तुम्हारा यहाँ पर टाइम 2 आवर्स तुम्हारा ड्यूरेशन रहता है, टाइम लिमिट 2 आवर्स रहता है एग्जाम का, तो तुम डेफिनेटली बाद में तुम्हारे पास उतना दिमाग में पॉइंट्स नहीं आएगा, तुम लोग का यहाँ पर टाइम जाता जाएगा, तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो तुम्हारा हाई मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि कॉम्पोजिशन राइटिंग तुम्हें स्टार्ट में कर लेना है, स्टार्टिंग में, देन लेटर राइटिंग पहले ही कर लेना है। फिर तुम्हारा यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है इसको भी तुम लोग स्टार्टिंग में कोशिश करना, ट्राई करना करने का। नहीं तो एंड में क्या होता है, तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पैसेज से कॉपी कर देते हो, एकदम सेम सेंटेंस, एकदम सब कुछ सेम डिट्टो, और उस वजह से क्या होता है कि तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सारा चीज़ को करना। 20 मार्क्स एसे का है, 20 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पर पैसेज का है, 40 मार्क्स इधर ही हो गया। 80 मार्क्स का पेपर है, हाफ जो पोर्शन है मतलब कि हाफ मार्क्स 80 का तुम लोग अगर हाफ करो तो 40 होता है। 40 तुम्हारा जस्ट एसे और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलाकर यानी कि कॉम्पोजिशन कॉम्प्रिहेंशन मिलाकर है। तो बहुत अच्छे से पहले ये सारा चीज़ स्टार्टिंग में करना। उसके बाद तुम्हारा अगर तुम लेटर कर लेते तो तुम्हारा 10 मार्क्स अगेन सिक्योर हो गया, 50 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पर सिक्योर हो गया। बाकी जो तुम्हारा 50 मार्क्स है वो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन हो गया। देन तुम्हारा यहाँ पर जो कि ईमेल राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, ये सारा है 5-5 मार्क्स का ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये तुम्हें बाद में करना है। पहले अपना हाई वेटेज वाला चीज़ को सिक्योर करना है, उसको अच्छे से कवर करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम करना, नहीं तो तुम्हारा इंग्लिश में डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होगा। यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, नहीं तो अगर तुम लोग फॉर्मेट भी फॉलो नहीं करते हो तो उस वजह से भी तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स तुम लोग लूज करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना, पेपर को नीट एंड टाइडी रखना। यहाँ पर ट्राई करना कि ज़्यादा तुम यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक्स ना करो, बार बार यहाँ पर कट ना करो कुछ भी चीज़ को, नहीं तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगेगा। योर पेपर विल लुक वेरी मेसी एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे लूज मार्क्स। तो ये सारा चीज़ है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें फॉलो करना है, ताकि तुम लोग यहाँ पर इसको फॉलो करोगे तो एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, बिकॉज इट्स अ वेरी कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ICSE बोर्ड एग्जाम्स एंड इफ यू डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग्स देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। और लास्टली यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी वीडियो के बोला है कि तुम्हें यहाँ पर टॉपिक्स जो है एसे का, एसे राइटिंग का, कॉम्पोजिशन राइटिंग का बहुत ही वाइजली चूज करना है, बिकॉज 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक एंड देयर आर 5 टॉपिक्स, इट मे कंफ्यूज यू। तुम लोग यहाँ पर एक टॉपिक सपोज तुमने आर्ग्यूमेंटेटिव चूज कर लिया, अब जबकि तुम लोग लिख रहे हो एक पेज के आधा, तुम अगर सपोज तुम हाफ पेज लिख लेते हो, उसके बाद फिर तुम्हारे दिमाग में अगर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में शॉर्टेज ऑफ पॉइंट्स है, तो तुम लोग उसको और इलेबोरेट नहीं कर पाओगे और उस वजह से क्या होगा, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम लोग यहाँ पर कोई और टॉपिक के लिए जाओ, उस वजह से तुम लोग वो वाला फिर पूरा कैंसिल करोगे, फिर से दूसरा टॉपिक के ऊपर तुम लोग जाओगे, तो तुम्हारा यहाँ पर जो 2 आवर्स है बहुत जल्द निकल जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना। स्टार्टिंग में ही तुम लोग बहुत ही वाइजली अच्छे से चूज कर लेना कि आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स तुम यहाँ पर कौन सा करने वाले हो, और वो टॉपिक को ही चूज करना जिसको तुम लोग अच्छे से यहाँ पर इलेबोरेट कर एक्सप्लेन करके लिख सको। So that's all for this video. These are few things that you have to keep in mind while you are preparing and while you are giving your board exams for your English language. And all these tips goes for your pre-board exams as well as your half yearly exams too. तो अच्छे से follow करना ये सारा चीज़ को, और यहाँ पर definitely सब कुछ unseen रहता है, तो more and more तुम लोग यहाँ पर जितना ज़्यादा practice करोगे उतना अच्छे से तुम लोग यहाँ पर
इंग्लिश लैंग्वेज में तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो जाओगे और जितना भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सैम्पल एसेज है, लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, वो सारा गो थ्रू करना, रीड करना। जो ग्रामर पोर्शंस है उसके लिए तुम लोग यहाँ पर जो टोटल इंग्लिश बुक है उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। बिसाइड्स दिस तुम लोग यहाँ पर PYQs को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर जो क्वेश्चंस है जबकि तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं और हमें इसके कैसे यहाँ पर डेफिनेटली इसको कैसे सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो much for watching, and if you have any doubts or queries, definitely you can ask me in the comment section below. Thank you.